बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। देखिए, जिस इमरान खान ने अभी तक आपको मायूस नहीं किया, जिस इमरान खान ने अभी तक आपको हारने नहीं दिया, यकीन रखिए वो अभी भी आपको हारने नहीं देगा। जिस अकेले इमरान खान ने पिछले 2 सालों में पूरे निजाम का मुकाबला किया, अकेला शख्स पूरे निजाम से लड़ता रहा, वो शख्स अकेला लड़ेगा भी और जीतेगा भी, क्योंकि पिछले चंद घंटों के अंदर सूरत हाल तब्दील हो गई है। अब तक के तमाम तर मुकम्मल नताइज मिलने के बाद यह तय हो चुका है कि वजीर आजम इमरान खान का होगा। अडयाला जेल से नए वजीर आजम का नाम तक तजवीज कर दिया गया। सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच जाया हो चुकी है और अब इमरान खान की विक्ट्री स्पीच करने का टाइम आ चुका है। शहर इक्तदार में इस टाइम बेशुमार डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है कि इस टाइम गेम का कंट्रोल इमरान खान के हाथ में है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ये पहली दफा हुआ होगा कि एक जमात के पास 60 सीटें हैं और उस जमात का सरबराह विक्ट्री स्पीच कर रहा है। यानी नून लीग के पास कल रात तक 60 सीटें थी और नवाज शरीफ साहब जो खुद 2 हलकों से हारे हुए हैं, जो खुद 2 हलकों से जबरदस्ती जीते हैं और विक्ट्री स्पीच करके कह रहे हैं कि हम पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त हैं एहतशाम अली अब्बासी, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सूरत हाल कैसे तब्दील हुई। इमरान खान का वजीर आजम होगा। अडयाला जेल से इमरान खान ने किस शख्स का नाम वजीर आजम के तौर पर तजवीज किया, क्योंकि इस टाइम तक जो सरकारी आदादोशुमार है, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदादोशुमार दिए गए हैं, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को करने दीजिए, दौड़े लगाने दीजिए, आप सुकून से बैठकर मैच को एंजॉय कीजिए। एहतशाम अली अब्बासी ने अब से कुछ देर पहले यह कहा है कि जनाब बावसूख जराए, यानी जो क्रेडिबल जराए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी अडयाला जेल में इमरान खान से मिलना चाहते हैं। ये शहर इक्तदार में आज सुबह से खबर गर्दिश कर रही थी कि जनाब अडयाला जेल में कोई अहम मुलाकात हो सकती है। अडयाला जेल के अतराफ वीवीआईपी मूवमेंट जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि इमरान खान इस टाइम मुकम्मल गेम का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 50 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ यानी जो आजाद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, उनकी तादाद तो 100 से क्रॉस कर गई है। और अब से कुछ देर पहले मैंने जो आपको वीडियो में खबर दी थी कि जनाब वो तमाम सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रात के अंधेरे में छीनी गई थी, जो सीटें नून लीग को दी गई थी, वो सीटें भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ रही है। इस एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत पोजीशन में होगी कि हुकूमत बना ले। इसीलिए शहर इक्तदार में दौड़े लगी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नया वजीर आजम बनाएगी, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। देखिए, जो कुछ 2 दिन से हो रहा है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सीटें कम की जा रही हैं, नून लीग की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, ये सबको नजर आ रहा है। खुद नून लीग के अपने सहाफियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह हैरानकुन है नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच, ये परेशानकुन है कि क्यों इस टाइम पर नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी जमात की जो पोजीशन है वो बड़ी कमजोर है। यानी उस रात, जिस रात इलेक्शन के नताए जा रहे थे, आप अपने तमाम तर दफातर बंद करके घर चले गए, अगले दिन आपको जितवाया गया और आप भी इतने बेशरम है कि 60 सीटों के ऊपर आप मॉडल टाउन अपने दफ्तर के छत पे खड़े होकर जो है वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। हालांकि जब नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की, उस टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की, जीते हुए उम्मीदवारान की तादाद 95 थी। तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की अगर तादाद 95 थी तो विक्ट्री स्पीच तो इमरान खान को करनी चाहिए। अब इसी वजह से आसिफ जरदारी नवाज शरीफ की बजाय इमरान खान से मिलना चाहते हैं। हालांकि कल जो विक्ट्री स्पीच अपनी तरफ से नवाज शरीफ साहब ने की, उस विक्ट्री स्पीच के आगाज में उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आसिफ जरदारी से मिलेंगे, वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे, यानी उनके तरले मिनते करेंगे कि किसी तरीके से हमें भी अपने साथ शामिल किया जाए और फिर एक चोरों का टोला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर PDM 2 की सूरत में मुसल्लत कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैं आपको
बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। खैबर पख्तूनख्वा क्लियर है, 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, 100% वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ से होगा। इमरान खान उसका नाम डिसाइड करेंगे। यू नेवर नो, शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया जा सकता है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप शेर अफजल मरवत साहब को खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला देखना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से पिछले चंद महीनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन किए, ये मेरी जाती राय है, जाती मेरी ख्वाहिश कह लीजिए कि शेर अफजल मरवत का नाम जो है वो जरूर तजवीज़ होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की सीएमशिप के लिए। फिर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 से ज्यादा सीटें हैं, यानी पंजाब में भी नून लीग को 2/3 अक्सरियत नहीं मिली, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बनाए, और वफाक में भी यही है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर साइड पे किया जाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी की दोनों की सीटें मिलाकर इतनी सीटें नहीं होती कि वो खुद जो है वो हुकूमत बना ले। उनको कहीं ना कहीं एमक्यूएम या दीगर सियासी जमातों का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक जमात के साथ इत्तेहाद कर लेती है, गो के इमरान खान बार बार ये कहते रहे हैं कि वो इस दफा किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी मखसूस नशिस्तें भी मिलनी है। गो के प्लान ये बनाया गया था कि तहरीक इंसाफ से जब उनका इंतखाबी निशान बल्ला लिया जाएगा तो उनकी मखसूस नशिस्तें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले, यानी आज हफ्ते के दिन सुबह, जो इमरान खान की अपने वुकला से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इमरान खान ने अपने वुकला को फिर यह हिदायत की है कि MWM यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जिनके सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब, जिनकी कुछ दिन पहले इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात भी हुई थी, उस मुलाकात की खबरें भी आपने देख ली होंगी, मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो किया था, उनके साथ इत्तेहाद किया जाए। अगर ये तमाम जीते हुए उम्मीदवार, यानी मान लिया जाए कि इनकी तादाद 125 है, ये तमाम 125 लोग MWM में चले जाते हैं, तो फिर MWM को कौमी असम्बली के अंदर 125 सीटों के एतबार से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जिसकी तादाद 20 से 25 हो सकती है। इसका मतलब तहरीक इंसाफ की सीटें कितनी हो जाएंगी? 150। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीटों के साथ सरे फहरिस्त होगी, तो हुकूमत बनाएगी तहरीक इंसाफ। इमरान खान का होगा वजीर आजम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में लीड करेगी। विक्ट्री स्पीचेस से कुछ नहीं होता, विक्ट्री स्पीचेस आप इनको करने दीजिए। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान को यह पैगाम दे दिया गया कि आप अपना वजीर आजम का नाम तजवीज़ कीजिए। इसी वजह से शहर इक़्तिदार में कल रात से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब आसिफ जरदारी साहब और कई और लोग जो हैं वो इमरान खान को मिलना चाहते हैं, इमरान खान के साथ मामला तय करना चाहते हैं। एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि अगर इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, क्योंकि इस टाइम कोई अचंभे की बात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो इस टाइम ग्राउंड में मौजूद है, लॉयर्स हैं ज्यादातर, सलमान अकरम राजा साहब को देख लीजिए, शुएब शाहीन साहब को देख लीजिए, सरदार लतीफ खोसा जिन्होंने लाहौर में एक बहुत बड़ा मार्का मारा है ख्वाजा साद रफीक को हराकर, फिर शेर अफजल मरवत हों, दीगर लोग हों, अगर इन तमाम वुकला पर मुश्तमिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलायंस बना देता है तो भी बड़ा जबरदस्त होगा। सो चीजें इस टाइम तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है। अगर किसी का यह ख्याल है कि जनाब गेम इमरान खान के हाथ से निकल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें जीती हुई थी वो तो नून लीग को दे दी, नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच कर दी, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। मैं आपको यह बता दूं, पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम आपको अंदरूनी सूरत हाल नहीं बताएगा। जो कुछ नजर आ रहा है दरअसल ग्राउंड सिचुएशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्राउंड सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ पुर उम्मीद है, तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स पूरे हैं, जो मर्जी कर लिया जाए। लोगों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, और उन्हीं वोटों की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ 150 सीटें जीती है। हुजूरे वाला 150 सीटें जीती है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल 156 सीटें थी तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी। 2013 में नून लीग के पास 170 सीटें थी, तो अभी तहरीक इंसाफ के पास तकरीबन 150 सीटें हो चुकी हैं। अभी ये जो 25 सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ से चुरा कर नून लीग को दी गई, रात के अंधेरे में, वो किसी ने बड़ा खूब कहा कि एक वोटर वो था जो सुबह 8 बजे 8 फरवरी वाले दिन निकला, 5 बजे तक उसने वोट कास्ट किया। कुछ वोटर ऐसे थे जो रात को 4 बजे के बाद निकले और उन्होंने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दिए। इसी वजह से नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार जीत गए। अब वो गैबी वोटर थे, घोस्ट वोटर थे, वो कौन से खलाई मखलूक के वोटर थे वो कम से कम मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता होगा
होगा तो जरूर बताइएगा। बहरहाल इंपॉर्टेंट खबर यह है, इमरान खान अब से कुछ देर बाद कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इमरान खान की जो फाइनल हदायत है उसका इंतजार किया जा रहा है। गेम किसी तरफ भी जा सकती है। तहरीक इंसाफ को अब सिस्टम से माइनस नहीं किया जा सकता। यानी वो जो एक प्लान था ना कि जनाब हम तहरीक इंसाफ को ही माइनस कर देंगे, तहरीक इंसाफ के 10 15 20 सीटें होंगी कौमी असम्बली के अंदर, कोने में बैठे रहेंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत कर देगी। अब ऐसा नहीं होगा। 100 सीटें हैं, अगर ओपोजिशन भी होगी तो तगड़ी होगी, पंजाब में भी ओपोजिशन होगी तो तगड़ी होगी। लिहाजा सिस्टम से तहरीक इंसाफ को माइनस करने का सारा प्लान बढ़ चुका है। इमरान खान गेम का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। मैं तो कहूंगा किंग मेकर इस टाइम इमरान खान बन चुके हैं। आसिफ जरदारी भी इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश कर रहे हैं। आपको मैं आइंदा आने वाले चंद घंटों में मजीद तफसीलात से भी आगाह कर दूंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। जितना पॉलिटिकल क्योस, पॉलिटिकल क्राइसिस पिछले 2-2.5 सालों से पाकिस्तान में रहा है, अल्लाह ताला ये क्राइसिस खत्म करे, पाकिस्तान के लिए चीजें बेहतर हों, पाकिस्तानी अवाम को हक हुक्मरानी नसीब हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।